की बार किसकी सरकार, खास कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान को लेकर, राजस्थान की 25 सीटों को लेकर। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से पूरे देश में माहौल था और एग्जिट पोल भी आए पूरे देश भर में, एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं, एक तरफा जीत है, लेकिन राजस्थान में इतना बड़ा टक्कर लेने की स्थिति में कांग्रेस आ पाई। क्या रणनीतिक राजस्थान की स्टेट लीडरशिप की यहां पर, अगर मान लीजिए कि मिशन 25 को रोक पाते हैं तो राजस्थान की लीडरशिप की जीत होगी, या कोई जो वजह है राजस्थान में गठबंधन किया या अपने हिसाब से चुनाव लड़े या चुनावी मुद्दे हैं या कांग्रेस लीडर्स घेर पाए बीजेपी को? विधानसभा चुनाव जब था जी, वसुंधरा राजे ने 54 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं की थी जी, घूम घूम करके। इस बार वो झालावाड़ से बाहर नहीं गई। उनका बेटा लड़ रहा चुनाव, दुष्यंत सिंह जी, उनका इलाका, खुद 5 बार 5 सांसद रह चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ झालावाड़ में प्रचार किया उन्होंने। जी, गजेंद्र सिंह शेखावत 40 से ज्यादा सभाएं की थी पहले विधानसभा चुनाव में। जी, खुद चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस ने उनको अटका दिया, ऐसी जगह अटका दिया कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं निकल पाए। जी, एक आध जगह 2 जगह गए, बाड़मेर में, पाली में, लेकिन अदरवाइज वो तो जो परिदृश्य था, राजनीतिक परिदृश्य, जी, उससे वो भी अलग हो गए। जी, इस तरह राजेंद्र सिंह राठौड़ ने चूंकि देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिलवा दिया, राहुल कसवा का टिकट कटवा के, जी, तो राहुल कसवा कांग्रेस से खड़े हो गए, तो वो नाक का सवाल बन गया राजेंद्र राठौड़ के लिए। चूरू उनका होमलैंड, जी, तो राजेंद्र राठौड़ वहां पर अपने होम पिच पर और उसको बैटिंग करवाने में लग गए देवेंद्र झाझड़िया को। जी, तो वो भी बाहर नहीं निकले। 1-2 जगह गए, 1-2 जगह जाना नहीं होता, वो पूरे राजस्थान घूमा। बिल्कुल, ऐसे ही मेघवाल, जी, अर्जुन मेघवाल, वो खुद चुनाव लड़ रहे थे, वो वहां अटक गए जी, अलवर में, क्षमा करें बीकानेर में। जी, तो ये ऐसे बड़े बड़े लीडर, खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे थे अलवर जी। में, क्षमा करें कोटा। नहीं, चित्तौड़गढ़ में, जी, जी, चित्तौड़गढ़ में लड़ रहे थे। कोटा में ओम बिरला फंसे हुए थे। ये ओम बिरला तो खैर चूंकि लोकसभा अध्यक्ष थे तो चुनाव प्रचार में सभा कर नहीं सकते थे जी, पार्टी के लिए, खुद के इलाके में जाने की बात अलग है। जी, तो सीपी जोशी अपने इलाके में कन्फाइंड हो गए। ऐसे कई बड़े लीडर जो चुनाव प्रचार कर सकते थे घूम घूम करके, और राजस्थान में पॉलिटिकल करेक्शन कर सकते थे सीटों पर, जी, कर यार ये जाति हाथ से निकल रही, इसको ऐसे कर लो जा करके, जी, मिला सकते थे, बात कर सकते थे, घूम सकते थे। वो सारे लोग अपनी अपनी सीट पर लड़ाई में व्यस्त हो गए, खुद के लिए या अपने द्वारा खड़े किए गए व्यक्ति के लिए। एक बड़ा अभाव तो बीजेपी में ये रहा, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जरूर है, मुख्यमंत्री के रूप में एक चेहरा है, लेकिन रणनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक परफॉर्म करने के लिहाज से, क्योंकि वो ज्यादातर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ही रहे, जी, तो फील्ड की पॉलिटिक्स, और फील्ड की पॉलिटिक्स में वहां जाना, हेलीकॉप्टर से भाषण देके उड़ के आ जाना अलग बात है। पब्लिक में क्रेज का भी फर्क पड़ता है वसुंधरा। नहीं, उसको तो जी। अपन डिस्कस अभी ना करें, ठीक है। जी, किसी का क्रेज है कि नहीं है, वो बन गए, बनते से बनेगा। वो जी, 5 बार सांसद रही हैं और 2 बार सीएम रह गई हैं, तो जी, केंद्र में मंत्री रही, तो उनकी बराबरी अभी करना समय लगेगा उनको, इसमें कोई दुराय नहीं। जी, लेकिन सवाल इस बात का है कि उनके भाषण से, जब मोदी का भाषण हो रहा है, मोदी की रैली हो रही है, मोदी का रोड शो हो रहा है, या अमित शाह का हो रहा है, जेपी नड्डा का हो रहा है, तो उसके बीच में वोट कैप्चर करने की कैपेसिटी, जी, इतने बड़े दिग्गज मौजूद हैं, तो मुख्यमंत्री कितना क्या कर पाते, उनका जाना और बोलना अलग बात है। जी, एक बात जो सबसे प्रमुख ये हुई कि चुनाव, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सतीश पूनिया को हटाया गया था जी, प्रदेश अध्यक्ष पद से। जी, तो जाट इस उम्मीद में थे विधानसभा चुनाव के पहले ही कि हमारा सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष है, वो मुख्यमंत्री बनेगा। जी, वो सतीश पूनिया हट भी गए और चुनाव भी हार गए। जी, उसके बाद से भले से कई नेता बीजेपी में आए कांग्रेस से, लेकिन हनुमान बेनीवाल के साथ अलायंस हो गया कांग्रेस का, और राहुल कसवा का टिकट कट गया। जी, राहुल कसवा राम सिंह कसवा के बेटे हैं। राम सिंह कसवा और नरेंद्र बुढ़ानिया 2 ही बड़ी फोर्स थी उस इलाके में, शेखावटी में, जी। जाटों में, चूरू में। जी, दोनों फोर्सेज एक साथ हो गई पहली बार। जी, तो इसलिए वो जो चूरू से जाटों में एंटी भाजपा एक
सोच शुरू हुई जी उसने चूरू, झुंझुनू, सीकर तीनों को प्रभावित किया ही, साथ में उसने नागौर को भी प्रभावित किया। और नागौर की सीट चूंकि कांग्रेस ने उस व्यक्ति को दे दी जिसको पिछली बार बीजेपी ने लड़ाया था अलायंस में लेकर के, और बीजेपी ने उसे टिकट दिया जिसको पिछली बार कांग्रेस ने लड़ाया था। जी तो उल्टा पुल्टा हो गया अब। बिल्कुल। तो क्या कांग्रेस वोट शिफ्ट हो गए बीजेपी में, जी या बीजेपी वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो गए? हनुमान बेनीवाल की वजह से उधर शिफ्ट हो गए? जी ऐसा होता नहीं है। तो पार्टी लाइन्स के अपार्ट, चूंकि जाटों की एक अलग तरह की सोच, पॉलिटिकल सोच चलती है, जी उस सोच के चलते बीजेपी के करीब नहीं रहे जाट इस लोकसभा चुनाव में, जबकि विधानसभा चुनाव में काफी सीटों पर करीब थे। जी सिर्फ अजमेर को छोड़ दें, जहां भागीरथ चौधरी को पिछली बार विधानसभा में वोट नहीं दिया, लेकिन उस वक्त उनको डॉक्टर विकास कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे थे, नौजवान थे, जाट थे किशनगढ़ में, तो उनको वो अच्छे लगे। लेकिन इस बार जाटों ने अजमेर में, हालांकि कांग्रेस से भी जाट थे रामचंद्र चौधरी, और जी। फिर भी भागीरथ चौधरी को नवाजा है। तो मीणा, जाट और गुजर, तीसरी बात पे मैं आना चाहता हूं। जी जातिवाद फैला सचिन पायलट के प्रचार से। टोंक सवाईमाधोपुर में, दौसा में और जयपुर ग्रामीण में 3 सीटों पर गुजरों ने लगभग सिर्फ टोंक सवाईमाधोपुर में ये है कि एक हिस्सा गुजर कैंडिडेट था बीजेपी का, जी इसलिए उनको गया। फिर भी सचिन पायलट ने इसलिए गुजर वोट हरीश मीणा के साथ दिलवाए, कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ, ताकि कोटा में प्रहलाद गुंजल को, जहां गुजर है खुद वो प्रहलाद गुंजल, वहां मीणा वोट मिल जाए। जी तो इसलिए कॉम्बिनेशन बनाया गया कोटा और सवाईमाधोपुर टोंक का। तो टोंक सवाईमाधोपुर में हालांकि गुजर प्रत्याशी था, जी। गुजर में अपनी जाति के प्रत्याशी के प्रति मोह रहता है, फिर भी सचिन पायलट ने, चूंकि उनके ग्रुप के थे हरीश मीणा, जमकर प्रचार किया हरीश मीणा के लिए, दौसा में दौसा में मुरारीलाल मीणा के लिए, और अनिल चोपड़ा के लिए जयपुर ग्रामीण में 3 सीटों पर जम के प्रचार किया। तीनों सीटों पर लगभग मीणा गुजर युति बन गई है। टोंक सवाईमाधोपुर में उस तरह 100% नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी जुड़े हैं वोट। तो ये मीणा, जाट, गुजर 3 बड़ी किसान कौमें डिफ्लेक्ट कर रही थी बीजेपी से, और कोई रोकने वाला नहीं था, रणनीति नायक नहीं था कोई। तो कुल मिलाकर माना जाए कि ये जो लोकसभा चुनाव में केंद्र के मुद्दे थे, उनसे अलग हटकर राजस्थान का चुनाव रहा। राजस्थान चुनाव जातिवाद पे चला गया, जी, क्योंकि मोदी तो बन ही रहे हैं। 400 पार, तो 400 में हमारी 4 नहीं आएंगी तो क्या फर्क पड़ जाए, एक सोच आती है ना। जी फिर जो संविधान बदलने वाली बात उछाली कांग्रेस ने, जी, उससे एससी में एक मैसेज गया कि वो संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, और एससी को ये मैसेज गया। और उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी ने इस बार बिल्कुल भी उछलकर वोट नहीं दिया। बीजेपी नेताओं ने मुखर होकर के बोला, मुस्लिमों के खिलाफ भी बोला कि आरक्षण दे देंगे, कांग्रेस दे देगी, आरक्षण दे देगी ओबीसी का। नहीं, मुसलमान रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल शांत रहे वो। जी, वोट दे के आए तो भी हल्ला नहीं किया उन्होंने वोट देने का। अभी तो यही सवाल भी तो अनुत्तरित है कि वोट दिया भी कि नहीं दिया, वोट देने गए भी नहीं। किसी ने, मीडिया ने भी एनालाइज नहीं किया अब तक। जी, चाहे कितना ही राग हिंदू मुस्लिम करें पॉलिटिकल पार्टी, मीडिया ने भी नहीं कहा कि मुस्लिम वोटर इतना % गया, ये गया। जी, तो वो साइलेंट हुआ। तो जो रिएक्शन होता है हिंदू वोटर में, जी, पोलराइज होते हैं हिंदी वोटर, वो घर बैठे रह गए। जी, उनको लगा ही नहीं यार कि चलो मुसलमान जा रहा है उछल के तो हम भी जाएं उछल के। जी, तो वो जो 5-10% वोट जाता है हिंदुओं का उछल करके जी, एग्रेसिव वोटिंग करने के लिए, वो एग्रेसिव वोटिंग भी नहीं हुई, ऐसा मेरा मानना है। जी, इसलिए मुझे लगता है कि जातिवाद पर गया चुनाव। मीणा, जाट, गुजर 3 किसान कौमें बीजेपी से काफी हद तक दूर हुई है। एससी और मुस्लिम कांग्रेस के साथ अलाइन थे, एसोसिएट थे, और राजकोट की घटना की वजह से कुछ हिस्सों में राजपूतों ने जी, थोड़ा सा नाराजगी दिखाई है। जी, तो इस तरह से सब चल करके आज जो कह रहे हैं कि 5 सीट आएगी, 6 सीट आएगी विपक्ष को, जी, 4 सीट आएगी, ये परिस्थिति इसलिए बनी 25 में 25 क्यों नहीं आ रही है, जी, इसके कारणों पर मैंने आपसे प्रकाश डाला है। जी, कि जो बात कही जा रही है उसके पीछे कारण ये हैं जी, कि 25 में से 25 नहीं आ रही हैं, इतने बड़े नेता उलझ के रह गए। जातिवाद की वजह से जो बीजेपी का ओरिएंटेशन था 370 और
तमाम तरह राष्ट्रवाद, देशभक्ति, राम मंदिर, उससे अलग राजस्थान की कृषक जातियों ने वोटिंग की है, जी एससी ने वोटिंग की है, मुस्लिम समुदाय ने वोटिंग की है। कहीं अगर ये कंसोलिडेट हो गई जी तो चौंकाने वाले परिणाम भी आ सकते हैं। लेकिन जो आज एग्जिट पोल 5 और 6 सीट की बात कर रहा है, जी वो इन्हीं कारणों से कर रहा है। बिल्कुल। चलिए सर, अंत में चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश की जनता भी उत्साहित रहती है, उत्सुकता वश आपसे जानना चाहती है। राजस्थान का मिजाज एग्जिट पोल ने बता दिया है, एग्जिट पोल कल आने वाले हैं, लेकिन आपका खुद का आकलन काफी दिलचस्प होता है और राजस्थान की 25 सीटों को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने जो बताया है सीटें, इनके अलावा भी भीलवाड़ा है, जालोर है, जी नागौर है, ये सीटें ऐसी है। कोटा में भी फाइट हो गई है, कांग्रेस फाइट में आ गई है। जी ऐसी 5-4 सीटें ऐसी है, आप मान के चलिए भरतपुर और करौली धौलपुर में जी बीजेपी संकट में है। जी तो दौसा, करौली धौलपुर और भरतपुर, 3 तो ये पूर्वी राजस्थान सीटें, जी और 3 सीटें शेखावटी की। जी इन 6 सीटों पर भाजपा कंफर्ट लेवल पर नहीं है। जी जीत सकती है, मैं ये नहीं कह रहा ये जीत सकती, लेकिन भाजपा का कंफर्ट लेवल नीचे आ गया है। जी इसके अलावा नागौर में जाटों ने अगर साथ दे दिया हनुमान बेनीवाल का, तो फिर अदर्स ने बीजेपी का साथ दिया होगा, तो वहां भी कंटेस्ट है। जी टोंक स्वाभिमान में कंटेस्ट है, कोटा में कंटेस्ट है, भीलवाड़ा में भी हालांकि 6 लाख वोटों से बीजेपी जीती पिछली बार, कैंडिडेट बदला है। जी डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष वापस आए, चंबल का पानी लाने के लिए उनको भागीरथ कहकर लोग वहां पुकारते हैं, तो वो भी अगर चुनाव लड़ पाए ठीक से, जी और वहां भी जहाजपुर के मीणा और आसीन के गुजर और मांडल के जाट, ये सब एकजुट हो गए, जी और ऐसा पता लगा मेरे को कि वहां भी एक ब्राह्मण कैंडिडेट की विधानसभा चुनाव में हार को लेकर भी बीजेपी ओरिएंटेड ब्राह्मण भी थोड़े नाराज थे। जी तो अगर ऐसा समीकरण बन गया तो वो भी टक्कर में आ सकते हैं। जी और जालौर में भी चूंकि अशोक गहलोत के बेटे खुद चुनाव लड़े थे, तो माना जा रहा है कि वो भी टक्कर वाली सीट है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के इस कार्यक्रम में। अब की बार किसकी सरकार, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी ने एक एक बारीकी से विश्लेषण किया, राजस्थान में क्या मायने हो सकते हैं अगर कांग्रेस 4 से 5 सीटें लेकर के आती है, तो क्या वजह रह सकती है, कहां रणनीतिक चूक बीजेपी से हुई है। हालांकि एग्जिट पोल आने में कुछ घंटों का समय शेष है, देखना दिलचस्प होगा। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।